नमस्कार, मैं आपका चहिता प्रदीप सर हार्दिक स्वागत करता हूं अपने द एक्सीलेंसेस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा दोस्त, क्योंकि आप लोग सोचते हैं ना कि थोड़ा सा अच्छे से थोड़ी सी शॉर्ट में अगर हमें एक एक कंटेंट मिल जाए तो वो बेटर है। तो मैं सीधा टॉपिक पे बात करता हूँ। टॉपिक आज हमारा रहेगा सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। सर्वनाम, सर्व प्लस नाम। सर्व का मतलब होता है सबका और नाम का मतलब होता है नाम, यानी सबका नाम ही क्या कहलाता है? सर्वनाम। दूसरी चीज, सर्वनाम की अगर परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं, जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल, मेरे पिताजी दिल्ली रहते हैं, वे वहां नौकरी करते हैं। अब यहां पर मैं बात किसकी कर रहा हूं? पिताजी की, और दिल्ली रहते हैं। अब मैं बार बार इसी वाक्य में पिताजी शब्द को यूज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, पिताजी की जगह मैंने क्या यूज किया? वे, और दिल्ली की जगह क्या यूज किया मैंने? वहां। क्लियर है? तो अब ये वे और वहां जो शब्द हैं ये क्या बन गए मेरे? सर्वनाम बन गए। आई होप कि ये बहुत स्पष्ट क्लियर हुआ। दोबारा बता देता हूं दोस्तों, याद रखें। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं उसे हम कहते हैं सर्वनाम। ठीक, नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि इस पर प्रभाव किस किस का पड़ता है, सर्वनाम पर जो प्रभाव पड़ता है दोस्तों याद रखना, वचन का पड़ता है और कारक का पड़ता है। किसका नहीं पड़ता अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता देना, लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि सर्वनाम पर लिंग का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर मैं लिखता हूं एक तरीके से मैं, तो मैं या फिर मैंने लिखा वह, तो ये बताओ ये जो मैं या वह, ये मेल भी है और फीमेल भी है, ये मेल भी है फीमेल भी है। इस वजह से आप इसे लिंग के आधार पर चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं बोलता हूं मैं पढ़ता हूं तो लड़की के लिए मैं ये नहीं कह सकता कि मी पढ़ती हूं, नहीं कह सकता। ठीक है, तो याद रखिएगा सर्वनाम पर जो प्रभाव पड़ता है वो वचन और कारक का पड़ता है, लिंग का नहीं पड़ता। नेक्स्ट चीज, सर्वनाम के अनुसार जो कारक होते हैं कितने होते हैं? 7। और कौन सा शामिल नहीं होता? याद रखिएगा, संबोधन कारक को शामिल नहीं करते। इसमें हम किसे शामिल नहीं करते? संबोधन कारक को शामिल नहीं करते हैं, हाँ या ना? नेक्स्ट, मूल सर्वनाम या फिर सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 11। कौन सी कितनी होती है? 11। नेक्स्ट, सर्वनाम के भेद कितने हैं? तो याद रखिएगा सर्वनाम के भेद होते हैं 6। ये हैं इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि संज्ञा का सर्वनाम का प्रभाव वचन और कारक पर पड़ता है, लिंग पर नहीं पड़ता। सर्वनाम के अनुसार कारकों की संख्या कितनी होती है? 7। ठीक है, कौन सा कारक शामिल नहीं होता? संबोधन। मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। और याद रखिएगा सर्वनाम का दूसरा नाम क्या कहलाता है? संज्ञा प्रतिनिधि। क्या कहलाता है दोस्तों? सर्वनाम का दूसरा नाम ही क्या कहलाता है मेरा? संज्ञा प्रतिनिधि कहलाता है। अब हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए कि सर्वनाम के भेद ये संख्या होती है 11, सर्वनाम कारक के अनुसार होते हैं 7। अब जरा ये देखें कि ये जो सर्वनाम है, कहा यहां से कारक से संदर्भ में क्वेश्चन क्या पूछेगा? जैसे कर्ता ने कर्म को
करण से या के द्वारा, आप भी जानते हैं दोस्तों इसको। तो संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के संदर्भ में संबंध का के की रा रे री अधिकरण में और पर। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा, जैसे कोई भी आपका सर्वनाम शब्द आ जाए, जैसे मुझे उसने दिया है मैं, तो मैं का कर्ता के रूप क्या होगा, मैं का कर्म क्या रूप क्या होगा, मैं का करण रूप क्या होगा, मैं का संप्रदान रूप क्या होगा। इस चीज को देखें। मैं का कर्ता रूप क्या हो जाएगा, मैंने। कर्म रूप क्या हो जाएगा, मुझको, ठीक है। और मैं का करण रूप क्या हो जाएगा, मुझसे। मतलब इसी के साथ आपको इन कारकों की विभक्तियों को लगाना है। इसका क्या हो जाएगा, मेरे लिए। अपादान से क्या हो जाएगा, मुझसे। संबंध में क्या हो जाएगा, मेरा या मेरी। और ये अधिकरण कारक में क्या हो जाएगा, मुझ में या फिर मुझ पर। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हम का क्या है, तो हम का कर्ता रूप बन जाएगा हमने, हम का कर्म रूप बन जाएगा हमको, हमसे हमारे लिए, हमसे हमारा या हमारी, हम में या हम पर। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। सो आज के लिए ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये समझ आ गया। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आज के लिए, इतना कि संबंध मेरा और मेरी, अधिकरण में और पर, ये एकदम करेक्ट समझ आ गया। अब जरा देखिएगा कि यहां से जो क्वेश्चन बनता है क्या बनेगा। पहला क्वेश्चन, सर्वनाम का दूसरा नाम क्या कहलाता है, संज्ञा प्रतिनिधि। सर्वनाम पर प्रभाव किसका पड़ता है, वचन और कारक का पड़ता है। किसका प्रभाव नहीं पड़ता, लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। और सर्वनाम के अनुसार कारकों की संख्या 7 होती है। 7 कौन कौन से, ये जिसमें संबोधन को शामिल नहीं किया जाता। मूल सर्वनामों की संख्या होती है 11 और सर्वनाम के भेद होते हैं 6। अब मैं इन 6 और इन 11 को एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। चलें अब हम इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। पहला है पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, और एक होता है आपका निजवाचक। ये हो गए आपके सर्वनाम कितने, 6 भेद। और अगर इनकी संख्या पूछी थी तो कितनी है, 11। कौन कौन से होते हैं देखें आप, मैं, तू, क्या, कौन, यह, वह, कुछ, कोई, जो, तो, आप। 1 2 3 4 5, 5 2 10 और 1 11। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ आ गया कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, 11, और जबकि इसके भेद कितने होते हैं, 6।
अब पुरुषवाचक को भी याद रखिएगा, यहां पर 3 पार्ट्स आपने सुना होगा। एक होता है आपका उत्तम पुरुष, एक होता है आपका मध्यम पुरुष और एक होता है आपका अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष होता है पहला पर्सन, बोलने वाला। इस कक्षा में बोलने वाला कौन है? मैं। और मैं अपने लिए किन शब्दों का यूज कर सकता हूं? एक तो मैं और एक हम। कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों ही मेरे उत्तम में आएंगे। इसका मतलब मैं अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करूंगा वो सब की सब उत्तम पुरुष होंगे। मैं, मुझे, मेरे लिए, मुझ में, मुझ पर, हमें, हमारा, हमसे, हम पर, हमसे, ये सब क्या है? उत्तम पुरुष। अगर मैं बात करूं मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष में होता है सुनने वाला। इस क्लास में आप सभी मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं आपके लिए किन शब्दों का यूज कर सकता हूं? तुम और आप। जैसे मैंने कहा तुम, तुम्हारा, तुम्हारे लिए, आप, आपका, ये सारी चीज। अन्य पुरुष जो होता है वो होता है दोस्तों, याद रखना, हम जब किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करें? जब हम तीसरे पर्सन के बारे में बात करें तो इसमें जो शब्द आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? वह, वे, उसका आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऐसे शब्द जिनसे प्रश्न का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तो ये क्या शब्द क्या बन गया आपका? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम कौन हो? तो कौन शब्द क्या बन गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। हाँ या ना? अब निश्चय और अनिश्चय में देखिएगा होता क्या है। जिन्हें हम जानते हैं उनके लिए जिन शब्दों का यूज किया जाता है वो निश्चय, और जिन्हें हम नहीं जानते उनके लिए जिन शब्दों का यूज किया जाएगा वो होता है अनिश्चय। जैसे वह बाहर खड़ा है। इसी ने मेरी जान बचाई। अब आप देखो, मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं? वह बाहर खड़ा है। ऑब्वियसली वह बाहर खड़ा है, इसका मतलब मैं उसे जानता हूं। क्लियर है? इसी ने मेरी जान बचाई है, यानी किसकी बात कर रहा हूं? इसी ने मेरी जान बचाई है, इसे हम जानते हैं। अगर हम नहीं जानते कौन बाहर खड़ा है तो दोस्तों वो अनिश्चय में आएगा और क्या आ जाएगा? वो कोई बाहर खड़ा है। और किसी ने मेरी जान बचाई की जगह क्या हो जाएगा? इसी ने की जगह किसी ने मेरी जान बचाई। अब बताओ जरा, कोई शब्द क्या मैं इसे जानता हूं? नहीं। किसी ने मेरी जान बचाई, मुझे नहीं पता किसने बचाई। तो जिन्हें हम नहीं जानते वो शब्द अब किस में जाएंगे? अनिश्चय में। और जिसे हम जानते हैं वो शब्द किस में चले जाएंगे? निश्चय में। अब मैं बात करता हूं संबंधवाचक की, यानी कि ऐसे दो सर्वनाम शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर के एक दूसरे को रिलेट करें, उनके बारे में संबंध को दर्शाएं, उसी को हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक। जैसे देखें, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसमें और इसमें संबंध बताया जा रहा है। ठीक है? जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा सो भरेगा। तो ये सारे शब्द क्या हैं? संबंधवाचक। निजवाचक में देखें, निज का शाब्दिक अर्थ होता है स्वयं या फिर खुद। जहां कर्ता इन शब्दों का इस्तेमाल स्वयं के लिए किया जाए उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम।
जैसे मैंने कहा वह स्वयं आगरा जाएगा। मैंने लिखा वह खुद पत्र लिखेगा। तो ये जो स्वयं है शब्द और ये जो खुद शब्द हैं, ये क्या है? हमारे निजवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, आज हमने सर्वनाम के 6 भेद और उनकी 11 संख्याएं पढ़ी हैं। ठीक है, अब आपने ये पढ़ लिया। इस पढ़ने के बाद अब आप ये देखें कि अब मैं अगली क्लास में आपको सर्वनाम से संबंधित आपको 10 क्वेश्चन कराने वाला हूं और उसको एक बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। एक टॉपिक फिनिश होता है इस वीडियोज़ में, अगला टॉपिक जो रहेगा वो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।